ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। कल हम क्वेश्चंस कर रहे थे। ये जो चैप्टर है हमारा, इसका हमारा ये क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए थे। ठीक है बेटा, कौन से क्वेश्चन तक आगे थे हम कर रहे थे टिंटोमीटर ये सब हो गया था। क्यों भाई अजय, कहाँ तक पहुंच गया था मामला? सेडिमेंटेशन, ये टीडीएस। हाँ, ये टीडीएस वाला चल रहा था। ठीक है, कि ये टीडीएस की हम ड्रिंकिंग लिमिट देख रहे थे कि ये क्या होती है, कितना होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका हमने देख लिया था 2.62। चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 2.62 से स्टार्ट करते हैं। ठीक। हम्म। ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर आईएस, जो भी है फलाना आईएस कोड है, द परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल डिजोल्व सॉलिड, जो टीडीएस है, इन मिलीग्राम पर लीटर इन ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। मतलब ये कह रहा है कि भाई टीडीएस की जो लिमिट है कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट। हाँ बताओ। आपको दिख नहीं रहा है? एक मिनट रुको। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप देखा? यार स्क्रीन तो यूर प्रेजेंटिंग अब दिख रही होगी। अब दिखी? ठीक है बेटा, देखो तो एक्चुअली क्या है इसमें, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो पीने का पानी है उसमें जो टोटल डिजोल्व सॉलिड होते हैं, टोटल घुले हुए सॉलिड, उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा पीने का पानी नहीं है, तो जो क्या लोगो दिख रहा है यार? बीच में दिखी थी स्क्रीन। हम्म। अच्छा चलो, मैं कोई नहीं, दूसरी लिंक भेजता हूँ तुम्हें, पता नहीं कुछ उसमें इशू हो रहा होगा। ठीक है। हाँ बेटा, आप बताओ, अब दिख रहा है? ठीक है। हाँ, कुछ इसमें इशू हो रहा होगा, तो हम टीडीएस की लिमिट देख रहे थे
तो 2.62 का क्या था आंसर, ये देख लेते हैं। 2.62 का है डी। डी का मतलब हो गया 2000। मतलब द परमिसिबल लिमिट इन टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव, मतलब ये 2000 लिमिट है। मतलब 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि ऐसा कुछ 500 से 2000 होता है समथिंग। ये रिजेक्शन की लिमिट है, मतलब कि 2000 से अगर एक भी ज्यादा है ना, तो ये कॉज फॉर रिजेक्शन है, मतलब कि इससे ज्यादा अगर हुआ तो हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है इन्होंने, 2.62, 2 पॉइंट, हाँ वही दिखा रखा है। इन ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट 2000। ठीक, तो 2000 तक का हम लिमिट रखेंगे। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द सेडिमेंटेशन प्रोसेस इन अ सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक जानते हो बच्चों क्या होता है, क्यों भाई अजय सुप्रिया। ठीक है, तो एक तो बच्चों अपना वो खोलो, क्या बोलते हैं, वीडियो, इससे मुझे दिखता तो रहे तुम्हारी शक्ल, क्या क्या कर रहे हो। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है मैं बस ऐसे ही बोलता चला जा रहा हूँ। हम्म, ठीक है ठीक है। सुप्रिया और अजय, शक्ल देख के पता लग जाता है बच्चे को आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा। ठीक है, और जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ये सिर्फ तुम्हारे पास ही जाती है और किसी के पास नहीं जाती। ये अनलिस्टेड वीडियो होती है, जिसको जिसके पास लिंक हो सकेगी वही खोल सकता है इसको। देखो बेटा, क्या है ये, क्या कह रहा है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस इन अ सेडिमेंटेशन टैंक, इनमें से कौन सा फैक्टर सेडिमेंटेशन प्रोसेस को प्रभावित नहीं करता। वैसे तो ये चैप्टर इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका सीवेज एनालिसिस उसका चैप्टर है। क्या कह रहा है ये, देखो सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करना चाहिए। देखो सेडिमेंटेशन टैंक बेसिकली क्या होता है। ठीक है, ये होता है आपका सेडिमेंटेशन टैंक, ऐसा होता है देखने में। ठीक है बच्चों, जैसे ये तो हो गया, आप अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे, और नहीं तो ये होता है ऐसा। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये इस तरीके का दिखाई देगा। इसका नाम ही सेडिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन का मतलब जो भी आप पानी इसमें डालेंगे उसमें जितने भी भारी कण हैं वो सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे या सेडिमेंट हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि इनमें से कौन से कारक सेडिमेंटेशन को प्रभावित नहीं करते हैं, नॉट इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है, नॉट इन्फ्लुएंस। ठीक, तो पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, पानी की पीएच वैल्यू कितनी है भाई, एसिडिक है बेसिक है, चलो क्वेश्चन मार देते हैं, पता नहीं हमको इसके बारे में। साइज शेप एंड वेट ऑफ पार्टिकल, भाई ये चीज प्रभावित करेगी। क्यों, क्योंकि अगर पार्टिकल भारी है तुरंत बैठेगा, अगर पार्टिकल भारी नहीं है तो वो नहीं बैठेगा। तो भैया ये तो इन्फ्लुएंस करता है, तो ये आंसर नहीं हुआ। सरफेस ओवरफ्लो, सरफेस ओवरफ्लो बेसिकली क्या होता है, जितना भी इसमें डिस्चार्ज जा रहा है, जैसे ये जो आपका टैंक है, ठीक है, ये जो टैंक है इसको मैं कॉपी करके यहीं ले आता हूँ। क्या बच्चों, जैसे ये हो गया टैंक। देखो अब सरफेस ओवरफ्लो क्या होता है, जैसे ये जो आपने डिस्चार्ज डाला इसमें, क्यू, ठीक, कोई डिस्चार्ज इसमें जा रहा होगा, अगर आप इस डिस्चार्ज को
क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर आप डिवाइड कर देते हो, कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो टॉप का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, तो वो किसको प्रदर्शित करता है, सरफेस ओवरफ्लो रेट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये वो स्पीड है जिससे, ठीक है, पानी जो पार्टिकल है नीचे सेटल हो रहा है। ये जो है सेडिमेंटेशन जो चैप्टर है ना, ये पढ़ाया जाता है सीवेज वाले चैप्टर में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया इसको। तो बेटा ये चीज भी प्रभावित करेगी। ठीक, तो इस वजह से इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए। ठीक, सरफेस ओवरफ्लो भी प्रभावित करेगा, ये भी हटेगा। इनलेट एंड आउटलेट अरेंजमेंट, मतलब कि पानी के अंदर जो आपका सीवेज का पानी है वो अंदर किस तरह से आ रहा है, बाहर किस तरह से जा रहा है। तो या तो मेरे हिसाब से जो पीएच वैल्यू है वो भी प्रभावित करनी चाहिए, क्योंकि पीएच वैल्यू कम ज्यादा होती है। तो चलो देखते हैं क्या दे रखा है इसका आंसर, 6-1 का ए दिया हुआ है, तो यही हुआ इसका ठीक, पीएच वैल्यू प्रभावित नहीं करती है। ठीक, और बाकी सारी चीजें प्रभावित करती हैं। इनलेट एंड आउटलेट अरेंजमेंट भी प्रभावित करता होगा, क्योंकि जैसे पानी किस तरह से अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, द कोगुलेंट एलम, एलम समझते हो बच्चों? क्यों भाई सुप्रिया, एलम क्या होता है? एलम, एलम होती है फिटकरी। फिटकरी तो समझते हो कि, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, पानी को ट्रीट करने के लिए। अब पानी किस तरह से ट्रीट होता है भाई, देखो एलम का क्या केस रहता है, जैसे आपका पानी है, ठीक है, इसमें टर्बिडिटी है या मैलापन है, तो हम क्या कर देते हैं, एलम या फिटकरी इसमें घोल देते हैं। ठीक, फिटकरी क्या करती है, जितने भी मिट्टी के कण हैं उनको आपस में चिपका देगी, और वो नीचे सेटल हो जाते हैं। ठीक, ये आई बात समझ में, ये होता है फिटकरी से जो हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसका ये नाम पूछ रहा है भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम फेरिक सल्फेट, तो इसको नहीं बोलते, सोडियम एल्यूमिनेट भी इसको नहीं बोलते, और क्या बोलते हैं भाई इसको, एल्यूमिनियम सल्फेट। मुझे जहां तक लग रहा है इसका आंसर एल्यूमिनियम सल्फेट है, लेकिन एक बार, वैसे इसका फॉर्मूला पता क्या होता है बेटा, फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4, हाँ वेरी गुड, होल थ्राइस 24H2O, ये फॉर्मूला होता है इसका फिटकरी का। तो इसमें देखो बेटा क्या है, कोई इसमें कहीं पोटेशियम सल्फेट या एल्यूमिनियम सल्फेट दिखा हुआ लग रहा है कहीं पे? ये क्या है, फेरिक सल्फेट ना, ये तो फेरिक है, आयरन है, सोडियम सल्फेट ना, और क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। ठीक है, तो आप इसको एल्यूमिनियम सल्फेट के नाम से देखो, ये एल्यूमिनियम ये सल्फेट, तो इसलिए इसको सी आंसर हो जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं, 2.60 का सी। ठीक, चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से टीडीएस की लिमिट आ गई भाई। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल डिसॉल्व सॉलिड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, अच्छा ये किसी दूसरे पेपर में भी पूछ लिया गया होगा, डी, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका आंसर देखा था, डी। चलो आगे, द वॉल यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिवर्सल ऑफ अ फ्लो इन अ पाइपलाइन, बच्चों ये मैंने आपको पूरा फोटो भी दिखाया था जब हम वहां पे क्लास लेते। ठीक, कि पाइप, किसी पाइप में पानी जा रहा है, वो पानी वापस ना आ जाए, उसके लिए क्या किया जाता है, चेक वॉल्व लगाया जाता है। याद आया सुप्रिया बेटा, चेक, चेक वॉल्व हमने देखा था। ठीक है, चलो इसके बाद ये क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्लो सैंड फिल्टर, इसको बेटा बाद में देखेंगे, ये स्लो सैंड फिल्टर है, ये एक अलग चीज हो गई। ठीक है, ये दूसरे चैप्टर का टॉपिक है। इस इस पर आओ, ये क्या है, अच्छा ये रैपिड सैंड फिल्टर पे है, इसको भी रहने दो, इसको भी हम बाद में करेंगे, ये इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं है। हमें देखना वाटर क्वालिटी पैरामीटर, उसके ऊपर हमें क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, ये हम थोड़ा देख सकते हैं, इसमें इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, डिफरेंट प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस दी हुई है लिस्ट 1 लिस्ट 2 में, तो इसको मैच करना है। जैसे लिस्ट 1 में इसने दे रखा है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, एरेशन, जियोलाइट प्रोसेस और ओजोन ट्रीटमेंट। ठीक, तो फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके आपको क्या मिल जाएगा, देखो
रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैटायन, प्रोसेस कन्वर्ट्स आयरन एंड मैग्नीज फ्रॉम। देखो बेटा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये तो थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन हो गया भाई। फिल्टर करके देखो। हम्म, देखो किसी चीज को अगर आप फिल्टर करते हो तो उसमें जो इम्प्योरिटी सस्पेंडेड है, मतलब जो उसमें तैर रही हैं, जैसे रेत के कण हो गए, सिल्ट के कण हो गए, तो उसको बचाया जा सकता है। तो ये जो फिल्ट्रेशन है, इसको हम जोड़ देंगे 3 से। ठीक। उसके बाद आती है हमारी एरेशन। एरेशन का मतलब हवा। ठीक। मतलब पानी में हवा को मिलाना, एरेशन जो मैंने आपको बताया था। तो एरेशन से क्या होता है, ये आयरन एंड मैग्नीज को भी निकाला जा सकता है मेरे हिसाब से। ये क्या इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर, एरेशन होता है इनसॉल्युबल स्टेट, मतलब कि जो आयरन एंड मैग्नीज हैं उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए। तो अगर मैं सही हूं तो डी का होना चाहिए, पानी से आयरन एंड मैंगनीज को निकालने के लिए। फिर आती है आपकी जियोलाइट प्रोसेस और ओजोन ट्रीटमेंट। जो ओजोन ट्रीटमेंट है, मैंने आपको बताया था, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। O3 मिलता है आपका O2 प्लस O से। O2 ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो कि ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर देता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इंसान। और दूसरा O, ओ क्या हो गया, ये इसका भी पिताजी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन ये इतना खतरनाक होता है कि इसके संपर्क में अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर आया, ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, खत्म कर देता है। तो डिसइंफेक्शन के काम में काम आता है ओजोन। ठीक। बचा आपका जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस आपका रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीज कैटायन। ठीक है। तो हालांकि ये भी थोड़ा अगले चैप्टर्स में ही देखी जाएंगी ये सारी चीजें, जैसे जियोलाइट प्रोसेस है, ये भी हम डिटेल में आगे देखेंगे, ओजोन ट्रीटमेंट। लेकिन इनके बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग अभी से अगर आप समझ लोगे, फिर जब वो टॉपिक आएगा तो उसे एक और अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे। ठीक। ये रैपिड ग्रेविटी फिल्टर के ऊपर है क्वेश्चन। ठीक है, इसे हम जब हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे तब हम देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, मीजर ऑफ डिग्री एट विच वाटर लॉसेस इट्स ट्रांसपेरेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स इज टर्म्ड एज, क्या कह रहा है ये, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट। एक्चुअली ये क्वेश्चन है तो बहुत ही आसान, लेकिन इन्होंने जो इसकी क्या कहना चाहिए लैंग्वेज है, ऐसी डिफिकल्ट कर दी है कि समझने में दिक्कत आती है। मेजर ऑफ डिग्री एट विच वाटर लॉसेस, मतलब कि आप उस चीज को कैसे मापोगे, मेजर ऑफ द डिग्री एट विच वाटर लॉसेस इट्स ट्रांसपेरेंसी, जिस पर पानी क्या करता है, अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है, मतलब के स्पष्ट दिखना, जैसे पानी ट्रांसपेरेंट होता है उसके आर पार आप देख सकते हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट। ठीक। इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जिससे आप वो चीज मापते हो जिससे पानी की ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनमें से ऐसा कौन सा है। और सिंपल भाषा में ये क्या कहना चाहता है, ये सिंपल भाषा में ये कहना चाहता है कि जो पानी में जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट होते हैं, या जो पानी में जो कण तैर रहे होते हैं, उनके उनके कारण पानी स्पष्ट नहीं दिख पाता। बेसिकली ये टर्बिडिटी की बात कर रहा है। आई बात समझ में। क्यों भाई अजय। देखो लिखा हुआ है वाटर, पानी, लॉसेस। लॉसेस मतलब पानी खत्म कर देता है, इट्स ट्रांसपेरेंसी मतलब कि पानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट, जो इसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मतलब मिट्टी के कण जो इसमें तैर रहे हैं। तो ये भाई कोगुलेशन तो एक अलग चीज हो गई। कोगुलेशन का मतलब होता है मिट्टी के कणों का आपस में चिपकना। ठीक। उसको बोलते हैं हम कोगुलेशन। सेडिमेंटेशन हो गया मिट्टी के कणों का नीचे बैठना। फ्लोकुलेशन क्या हो गया, फ्लोकुलेशन हो गया मिट्टी के कणों का आपस में एक दूसरे के साथ फ्लॉक बना लेना, इकट्ठा। और टर्बिडिटी वो हो गया कि भाई जितनी ज्यादा टर्बिडी होगी वाटर की ट्रांसपेरेंसी उतनी कम हो जाएगी। ठीक। काफी डिस्कस कर लिया हमने। अब आ जाओ, ये भी ठीक है, इस चीज को भी कर सकते हैं। यार ये क्वेश्चन यहाँ का थोड़ी है।
कहीं का भी कहीं डाल रखा है। हार्डनेस का क्या मतलब होता है? खरोंच नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक। ठीक। आपका जो फोन है हार्ड मटेरियल है, इस पे कभी खरोंच नहीं पड़ती इसकी स्क्रीन पे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी है कि तुम इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करोगे तो टूटेगा नहीं। वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट मोर देन 20% फॉर ड्राई ब्रिक। ठीक। साउंडनेस किससे संबंधित है? साउंडनेस, साउंडनेस तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो ये हो गया प्रेसिंग द ब्रिक टिल इट ब्रेक्स, मतलब ईंट को तब तक प्रेस करो जब तक ये टूट ना जाए। साउंडनेस जो बचा, शुड गिव क्लियर रिंगिंग साउंड, मतलब दो ईंटों को आपस में, भाई कहाँ का क्वेश्चन कहाँ डाल रखा है यार इन्होंने। चलो हो गया जो भी है। इतना ये इसका इस चीज का क्वेश्चन नहीं है, ये हटाओ ये। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक के ऊपर है जो आगे देखेंगे हम। ये है बेटा सवाल, इसे करो। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर हमने बिताया था। हाँ भाई, अजय सिंह बिष्ट और सुप्रिया रावत। इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या वो जीवाणु विषाणु जो भी कहो, यूज टू डिटरमाइन कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जिससे क्या पता चलता है कि जो पीने का पानी है वो कंटेमिनेटेड तो नहीं है। कंटेमिनेटेड का मतलब क्या होता है? कंटेमिनेटेड का मतलब होता है उसमें जो है अपशिष्ट पदार्थ तो नहीं है, कहीं उसमें कोई वायरस तो नहीं है, कहीं उसमें कोई बैक्टीरिया फंगी ऐसी चीज तो नहीं है। तो ये चीज किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रदर्शित की जाती है? क्यों भाई अजय, क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड। ठीक है, ये है। देखो जो पीने का पानी होता है, ठीक, उसके ऊपर हम ये टेस्ट करते हैं। एमपीएन टेस्ट किया था, याद करो एमपीएन टेस्ट मैंने बताया था। मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, ये मैंने बताया था। तो बेसिकली क्या होता है, जो पीने का पानी है उसमें हम ये टेस्ट करते हैं। अगर आपको कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिल जाता है या ई कोलाई बैक्टीरिया मिल जाता है उसमें, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है वो कैसा है? खराब है, पीने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये होगा तो इसका मतलब और भी जो खतरनाक चीजें हैं वो भी होंगी। ठीक है, क्योंकि जो ये कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिसको ई कोलाई भी बोला जाता है या एस्केरेशिया कोलाई भी बोला जाता है, जैसे सुप्रिया आई नहीं थी तो ये भी समझ लेगी। जो एस्केरेशिया कोलाई है वो, ये कहाँ पर पाया जाता है? इंसानों की आंत में पाया जाता है, जानवरों की आंत में पाया जाता है, और ये वेस्ट मटेरियल के साथ इंसान के शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अगर ये पानी में मौजूद है इसका मतलब ये है जो इंसानों का जो वेस्ट है वो पानी में है, इसका मतलब वो पीने लायक नहीं है। चलो बस बहुत हो गया इस पे। अब देखो फ्लोराइड कितना होना चाहिए, भाई ये चीज है, ये आपको पता होना चाहिए फ्लोराइड कितनी होनी चाहिए पीने के पानी में। क्यों भैया जा, टेबल बनाई थी? आंसर बताओ। बेटा 1 से 1.5। अब 1 लिखोगे कि 1.5 लिखोगे? दोनों है। 1 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, तो 1.5 मिलीग्राम पे हम, ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट जो है, मतलब मेरे हिसाब से 1.5, देखते हैं इन्होंने क्या दे रखा है, 2.49 का आंसर डी दिया हुआ है, मतलब 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम्म। और इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है इन्होंने? अच्छा 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 अच्छा, एक्सेप्टेबल। अच्छा ये है भाई, ये टेबल बना लेना छोटी सी, ये जो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें? देखो जो फ्लोराइड होते हैं, ठीक है, जो फ्लोराइड है Fl 1 मिलीग्राम पर लीटर तक एक्सेप्टेबल है। परमिसिबल लिमिट इन द सोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स, मतलब कि आपके पास अगर कोई दूसरा सोर्स अवेलेबल नहीं है तो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर तक भी खिंच जाएगा मामला, लेकिन एक्सेप्टेबल लिमिट फिर भी 1 मिलीग्राम पर लीटर मानी जाती है। ठीक। तो ये इन्होंने थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन दे दिया। क्या कहना चाहिए, कुछ बच्चे 1 लगा के आएंगे, कुछ बच्चे 1.5 लगा के आएंगे, है ना? तो इन्हें पूरा क्लियरली बोलना चाहिए। ठीक है, वैसे कह भी रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
1 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, चलो अगला देखो। ये वैसे ये भी क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा आगे का है, नेक्स्ट चैप्टर का है ये। इस क्वेश्चन को जब हम डिसइंफेक्शन वगैरह पढ़ेंगे ना, वहां पर देखेंगे। जो क्लोरीनेशन होता है उसमें पीएच को कंट्रोल किया जाता है। जो आपकी क्लोरीनेशन है उससे संबंधित है। ऐसा होता है एक लिमिट से ज्यादा अगर पीएच है। भाई क्लोरीन क्यों डालते हैं पानी में? क्लोरीन हम डालते हैं पानी में ताकि वो जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, जो भी इंसान को बीमारी देते हैं वो खत्म हो जाए। ठीक। लेकिन अगर आपने पीएच जो पानी है वो अगर एसिडिक है, अगर पानी में एसिडिटी ज्यादा है, तो उससे क्या दिक्कत होती है? उससे ये दिक्कत होती है, क्लोरीन रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक। तो पीएच आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो देखने व्हाट इज द मेन पीएच फॉर पीएच कंट्रोल ड्यूरिंग इन्फेक्शन, हालांकि इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। To inhibit the reaction, what is the main reason for pH control during disinfection? To inhibit the reaction of chlorine with water, ताकि क्लोरीन पानी के साथ रिएक्ट ना कर सके। टू भाई हम क्यों चाहेंगे भाई पूरा करे रिएक्ट? टू इंश्योर दैट पावरफुल रेजिडुअल हाइपोक्लोरिक एसिड ये बना रहे। टू इंश्योर ये जो क्लोरीन है जब वो पानी के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? HOCl, मतलब ये आयन बनता है। तो मुझे इसका आंसर बी लग रहा है। क्या दिया हुआ है? डिस्कस कर तो दिया इसका आंसर, हाँ यही है, बी है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा आ गया होगा समझ में। बाकी हम इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो, जो क्लोरीन है पानी में मिलाई जाती है, लेकिन अगर पानी एसिडिक है तो क्लोरीन काम नहीं करेगा। ठीक है, चलो। अब ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कोगुलेंट नहीं है? हालांकि ये भी दूसरे चैप्टर का ही क्वेश्चन है। फेरस सल्फेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम सल्फेट, फेरिक क्लोराइड। ये जो फेरिक क्लोराइड है, सोडियम फेरस सल्फेट, FeSO4, सोडियम सल्फेट। यार ये सोडियम सल्फेट जो है, NaSO4, याद कर लो भाई इसे। तो मुझे लग रहा है सोडियम सल्फेट दिया, बाकी सारे हैं। 2.47 का क्या है? सी। ठीक है बेटा। ये याद रख लो, जितने भी कोगुलेंट है, जब जब हम कोगुलेशन पढ़ेंगे ना अगले आने वाले चैप्टर्स में, तो वहां पे हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो कोगुलेशन, कोगुलेंट जैसे एलम हो गया, वो आप याद कर लेना। हाँ, 3 4 को, जैसे सोडियम सल्फेट है, ये आपका कोगुलेंट नहीं है। फेरस सल्फेट होता है, सोडियम एल्यूमिनेट होता है, फेरिक क्लोराइड होता है। चलो बस। ठीक। अब ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीक्लोरिनेटिंग एजेंट? इनमें से कौन सा? डीक्लोरिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं बच्चों? जैसे आपने क्लोरीन मिलाई पानी में ताकि आप बैक्टीरिया, वायरस को खत्म कर सको। ठीक। लेकिन आपने जरूरत से ज्यादा क्लोरीन मिला दी गलती से। ठीक है, या आपको क्लोरीन उसमें किसी कारणवश कम करनी पड़ रही है, तो उसको हम बोलते हैं डीक्लोरिनेटिंग एजेंट। तो इनमें से कौन सा डीक्लोरिनेटिंग एजेंट नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए इसका आंसर। देखना है 2.46 क्या है? डी। डी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी डीक्लोरिनेटिंग एजेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मुझे नहीं लगता रिएक्ट करके क्लोरीन के साथ ये डीक्लोरिनेशन का काम करती होगी। ये बेटा याद करने पड़ेंगे। मुझे कैसे याद आ रहे हैं? क्योंकि मैंने ये याद किए हुए हैं। जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, ये इन्होंने पता नहीं क्या तो, मुझे तो लगा पता नहीं क्या तो वो कर रखा है, कहीं के क्वेश्चन कहीं डाल रखे हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, डीक्लोरिनेशन वगैरह। लेकिन पढ़ते चलो, समझते चलो, आगे भी आएंगे ये क्या है? ये क्या कह रहा है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है क्वेश्चन। चलो इसको देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से पानी के डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब आपने टंकी देखी होगी, बड़ी टंकी होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की या नगर पालिका की बड़ी टंकी होती है, वहां से पानी पूरे के पूरे शहर में जाता है। तो उस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ये बात कर रहा है। वाटर कैन रीच अ पर्टिकुलर पॉइंट, पानी क्या कर सकता है? पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच सकता है। ओनली थ्रू वन रूट, सिर्फ एक रास्ते से। एंड एनी डैमेज और रिपेयर एट अ पॉइंट इन द पाइपलाइन विल कंप्लीटली स्टॉप द वाटर सप्लाई इन एन एरिया बीइंग फेड बाय। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? क्या कह रहा है ये, पहले तो ये समझो। ठीक है बेटा। देखो,
वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हालांकि ये भी नेक्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। अब जैसे क्या है यहाँ से, जैसे ये आपका पानी का टैंक हुआ, ठीक, यहाँ पर हो गया पानी का टैंक, ठीक, यहाँ से आपकी पाइपलाइन गई, ठीक। अब ये जो पाइपलाइन गई यहाँ से, ये पकड़ा इसने, ठीक, ये मेन पाइपलाइन आ रही है, फिर उसके बाद ब्रांच पाइपलाइन, फिर ये ऐसे 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 अलग अलग मोहल्लों में बढ़ती चली गई, ठीक है। यहाँ पर लोगों के घर हो गए इधर 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 इधर। तो ये कह रहा है मान लीजिए कुछ खराबी आ जाती है भाई, ये पाइप यहाँ से कट जाता है, टूट जाता है, तो फिर ये तो बेचारे बिना पानी के प्यासे रह जाएंगे, ठीक है। भाई पानी की सप्लाई यहीं से तो हो रही है, अब यही पाइप आप बंद कर दो किसी वजह से, भाई मेंटेनेंस के कारण या किसी कारणवश आपको इसे बंद करना पड़ रहा है, तो आगे की पूरी सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे ये सिस्टम होता, क्या सिस्टम होता, मान लीजिए ये आ रही है आपकी पानी की पाइप, ये आपकी पानी की पाइपलाइन आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये घर है, ठीक, आपने इस तरीके का सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक, इसको बोलते हैं आपका ग्रिड सिस्टम। जो अच्छे शहर हैं जैसे चंडीगढ़ वगैरह, यहाँ पर आपके घर हैं बने हुए, ठीक है बेटा। अब मान लो क्या होता है, इस पाइप को आपको बंद करना पड़ रहा है, तो पानी इस रास्ते से चला जाएगा इधर, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ये बेचारे सारे के सारे बिना पानी के बैठ गए, नहीं, ठीक। तो ये इसी को ही कह रहा है, देखो कहाँ गया बेटा, ये दो क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने इंपॉर्टेंट, चलो इनको देखते हैं अभी। क्या कह रहा है, देखो, वाटर कैन रीच, पानी पहुंच सकता है ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पे या किसी घर पे, ओनली थ्रू वन रूट, सिर्फ एक रास्ते से, एंड एनी डैमेज, अगर कोई डैमेज हो गया, और रिपेयर, किसी बिंदु पर या तो डैमेज हो रहा है या रिपेयर हो रहा है किसी पॉइंट पर, विल कंप्लीटली, वो पूरी तरह से स्टॉप कर देगा किसको, वाटर सप्लाई को, और इन द एरिया बीइंग फेड बाय द पाइप बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ डैमेज और रिपेयर, ठीक है। जहां पर डैमेज हुआ उसके आगे पानी की एक बूंद नहीं जाएगी, तो ये होता है आपका डेड एंड सिस्टम, ठीक। डेड एंड का मतलब, जैसे यहां पर जैसे पानी ये गया, ये पानी आपका जा रहा है, और यहाँ पर ये आके रुक गया, इसको बोलते हैं डेड एंड, मतलब कि इसके आगे सड़क क्लोज है, ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई डेड एंड जैसी चीज नहीं है, जैसे पानी है वो ऐसे जाएगा, अगर इस घर को जरूरत नहीं है तो इधर आ जाएगा, मतलब ऐसे घूमता फिरता रहेगा, ठीक। तो ये जो अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं, जैसे ग्रिड आयरन सिस्टम हो गया, ठीक, रेडियल सिस्टम हो गया, ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। और डेड एंड सिस्टम, जैसे हमारा जो मोहल्ले, जैसे देहरादून हो गया या रुड़की हो गया, वहां पे 90% डेड एंड सिस्टम ही इस्तेमाल होता है। तभी तो होता है कि भाई आज वहां पानी टूट गया, आज वहां कुछ हो गया, आज वहां कुछ हो गया, पानी नहीं है, ये है वो है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करो, जो इस चैप्टर का क्वेश्चन है 2.44, इसको देखो, ये हमने डिस्कस भी किया था। ब्लू बेबी डिसीज, जो बच्चों में बीमारी हो जाती है, ब्लू बेबी डिसीज, किसके कारण होती है। हाँ भाई, अजय, क्या होगा इसका आंसर, सुप्रिया, नाइट्रेट, ठीक है। याद ऐसे रखो, ब्लू, ब्लू का मतलब होता है नीला, और न से नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्राइट नहीं है इसका आंसर, ठीक है। नाइट्राइट एक अलग चीज है, जैसे नाइट्रेट होता है ना, ये ए है, तो ब्लू बेबी, ठीक। और दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है, मीथे ग्लोबिनीमिया, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। चलो, ये क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को देखो 2.45 को, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक, पानी का उबालना, और एडिंग लाइम इन वाटर, या पानी में लाइम को मिला देना, विल रिमूव द हार्डनेस,
किसको रिमूव करेगा? हार्डनेस को रिमूव करता है। व्हेन इट इज ड्यू टू, भाई कौन सी हार्डनेस को रिमूव करता है? जब हम हार्डनेस वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो कौन सी हार्डनेस रिमूव होती है इससे? भाई ये टेम्पररी हार्डनेस, मतलब जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन हैं उनको ये क्या करता है? खत्म करता है। अब वो भी किसके? कार्बोनेट के या हाइड्रोजन कार्बोनेट के। ठीक है, सल्फेट वाले नहीं, कई सल्फेट और नाइट्रेट ये नहीं, सिर्फ कार्बोनेट। मतलब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, है ना भाई? इन दोनों को मिलाओगे तो ये मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। तो पानी को बॉयल करके आप ये चीजें प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम, गलत। क्लोराइड नहीं, सल्फेट नहीं, ये हो जाएगा हमारा कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलो। इस क्वेश्चन पर आओ, इधर छोड़ो यार, ये कर तो सकते हो वैसे, इस क्वेश्चन को करोगे? सिंपल सा ही क्वेश्चन है, करो इसको। बेसिक उस पर आधारित है ये, सिंपल। क्या कह रहा है ये? 24 लाख, 24 लाख ही तो भाई, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख। 24 लाख लीटर ऑफ वाटर पासिस थ्रू अ सेडिमेंटेशन टैंक। क्या कह रहा है कि भाई कोई सेडिमेंटेशन टैंक है, कोई टैंक है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उस which has 300 cubic meter volume per day, the detention time for tank। ये कह रहा है कि जो आपका कोई टैंक है, ठीक, क्या मतलब, क्या इसमें गलत लिख रखा है? ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि कोई सेडिमेंटेशन टैंक हुआ, उसमें से हर दिन कितना पानी होकर गुजर रहा है? 24 लाख लीटर। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होकर गुजर रहा है? 24 लाख लीटर पर डे, हर दिन। और इसका आयतन कितना है? 300 क्यूबिक मीटर। सेडिमेंटेशन टैंक विच हैज 300 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम। वैसे ये जो पर डे है ना, यहाँ लिखना चाहिए था इन्हें। चलो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इधर लिख दिया। ठीक, तो जो 24,000, अब देखो इसका आयतन कितना है? वॉल्यूम 300 क्यूबिक मीटर, 300 मीटर क्यूब। और पानी होकर कितना गुजर रहा है इससे? 24 लाख लीटर पर डे। ठीक, तो अब डिटेंशन टाइम पूछ रहा है कि भाई जब पानी इससे होकर गुजरता है तो कितने समय तक रहता है। देखो बेटा, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप जानते हो। Q बराबर क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, Q क्या होता है? डिस्चार्ज। V, डिस्चार्ज को आप किस में मापते हो? मीटर क्यूब पर सेकंड में। ठीक, बराबर देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो गया, टी आपका सेकंड में हो गया। ठीक, तो अब देखो वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है इसका, ठीक है, 300 बटे डिटेंशन टाइम आपको निकालना है। 300 किस में दिया हुआ है? मीटर क्यूब में दिया हुआ है, बराबर डिस्चार्ज है। और डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है? 24,000 लीटर पर डे। ठीक है, अब ये जो 24,000 कह रहा हूँ, सॉरी 24 लाख, 24 लाख लीटर पर डे। ठीक, तो इस लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? इसे हटाओ। ठीक है, 1,000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। ठीक, तो ये आ गया आपका मीटर क्यूब पर डे, और डे को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? 24 गुणा 60 गुणा 60 करके। ठीक है, तो अच्छी खासी खिचड़ी पक गई। मैं इसका सीधे आंसर ही देखता हूँ। ठीक है, देखो ये इन्होंने ये डेड एंड सिस्टम दिखा रखा है, वो जो मैंने तुम्हें दिखाया था अभी। 2.42 देखो ये दिया हुआ है, देखो यहाँ देखो, सिंपल। ठीक, जब इन्होंने सॉल्यूशन दिया हुआ ही है तो सॉल्यूशन को समझने में टाइम लगाते हैं। देखो वॉल्यूम दिया हुआ है टैंक का 300 मीटर क्यूब,
और डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है, 24 गुणा 10 की पावर 5 लीटर पर डे। इस लीटर पर डे को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर क्यूब पर डे में कन्वर्ट कर दिया। मैंने आपको बताया कि 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है, एक 10 की पावर 3 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा। फिर डिटेंशन टाइम, वही मैंने आपको बताया था, जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज बराबर होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम आपका निकल के आ जाएगा क्यू अपॉन, सॉरी, क्यू अपॉन, सॉरी, वी अपॉन क्यू। तो यही हो गया आपका वॉल्यूम, 300 2400 एक, ये आ गया आपका 1/8 दिन। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 8 × 3 = 24, 3 घंटे हो जाएगा। ठीक है, चलो। क्यों भाई, आ गया सुप्रिया, समझ में आ गया? अजय, ठीक है, चलो कोई नहीं। वैसे तो ये अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे कर तो लिया। अब देखो, ये भी आपको पता होनी चाहिए भाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2.41 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड। जो आपका ऑर्गेनिक सॉलिड है, उसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी होगी, प्रेजेंट इन वाटर यूज्ड इन कंक्रीट मिक्सचर। भाई देखो, आपको कहीं पे कंक्रीट बनानी है, कंक्रीट के लिए पानी इस्तेमाल करना है, आपके पानी में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया, जैसे पेड़ पौधे, उनकी पत्तियों का वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो कितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो क्या होगा इसका आंसर बच्चों? ये आरसीसी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और एनवायरमेंट में भी पूछ ही लिया इन्होंने। देखो क्या दिया हुआ है इसका आंसर, ये देखो, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखो, IS 456/2000, ठीक, ये जो कोड है किसके लिए इस्तेमाल होता है, आरसीसी का कोड है ये। ठीक, मतलब जो कंक्रीट के लिए पानी इस्तेमाल करोगे उसकी लिमिट दी हुई है, ये पीने के पानी की लिमिट नहीं है। ठीक है, जो पानी पीने में इस्तेमाल करते हो और जो पानी कंक्रीट के लिए इस्तेमाल करते हो, वो अलग हो सकता है। ठीक, तो इसमें आप ये तो बेटा टेबल बनानी पड़ेगी और याद भी करना पड़ेगा। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए पानी में। इनऑर्गेनिक मैटर आपका 3000 तक चल जाएगा, सल्फेट 400, क्लोराइड 2000, सस्पेंडेड मैटर 2000। क्लोराइड का मतलब होता है जैसे नमक वगैरह हो गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सस्पेंडेड मैटर मतलब जो टर्बिडिटी वगैरह हो गई उसकी बात। तो ये टेबल लिख लो और इसको याद करो। अब जैसे कैसे भी याद करोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे, रिवाइज करोगे, तो ये अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो अब अगले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर है, सीवेज का पानी है, उसमें इनमें से कौन सा उसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है, बताओ। इज अ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर। जैसे आपका वेस्ट वाटर हुआ, उसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक कौन सा हुआ भाई? केमिस्ट्री से कौन सा संबंधित है इनमें? अडर, अडर का मतलब हो गया स्मेल, खुशबू या बदबू। कलर, कलर का मतलब रंग। टेम्परेचर मतलब तापमान। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यार मुझे तो इसके नाम में ही केमिकल दिख रहा है, तो मुझे तो शायद यही होना चाहिए इसका आंसर। क्या है इसका आंसर? डी, यही है। मैंने आपको बताया था बायोकेमिकल। ये बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि भाई ये जितने भी मैंने नीचे नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो वेस्ट वाटर है, पानी का जो वेस्ट वाटर हुआ, उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को प्रदर्शित करता है। केमिस्ट्री से संबंधित इनमें से कौन है भाई? बायोकेमिकल लिखा हुआ है, केमिकल इतना बड़ा। दूसरी बात, ये होता क्या है, ये होता है, देखो नाम लिखा हुआ है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहीं से समझने की कोशिश करो। जो बायोकेमिकल है, ठीक, मतलब कि ऑक्सीजन की वो मात्रा जो कि ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए हमें चाहिए होती है, उसी को हम बोलते हैं बीओडी। ठीक है, तो ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक मैटर आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। चलो इस क्वेश्चन पर आओ, देखो फिर से टीडीएस आ गया भाई, अब तो ये याद ही हो गया होगा।
व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स? ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, इसका है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। चलो आ जाओ। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है। जो पानी में परमानेंट हार्डनेस होती है, पहली बात तो किसके कारण आती है? परमानेंट हार्डनेस आती है आपकी जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयन हो गए, या क्लोराइड आयन, या जो भी होता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर इज रिमूव्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। इनमें से किस मेथड के द्वारा परमानेंट हार्डनेस रिमूव की जाती है? बताओ भाई बच्चों। सुप्रिया, अजय सिंह। हाँ, देखो बेटा, बॉइलिंग प्रोसेस, देखो इतना मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है कि जो बॉइलिंग प्रोसेस है उससे हम कैसी हार्डनेस खत्म करते हैं? उससे हम टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, तो बस ये टेम्पररी हार्डनेस के लिए होता है। बाकी जियोलाइट प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस, डीआयनाइजेशन प्रोसेस, ये सभी आपकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल में आती हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो क्या कह रहा है। और बच्चों कैसी चल रही है गर्मी? कितना चल रहा है टेम्परेचर आजकल? मैं तो रुड़की आया हुआ हूँ। वहीं से ले रहा हूँ क्लास, घर से ही। पता नहीं बारिश को क्या हो गया है, पहले देहरादून में थोड़ी सी गर्मी होती थी और बहुत सारी बारिश हो जाती थी। देखो, द प्रोसेस ऑफ एडिंग केमिकल्स, सुनो, वो प्रोसेस जिसमें केमिकल को ऐड किया जाता है, ठीक है, टू टू इंड्यूस एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब एग्रीगेट, बजरी एग्रीगेट हो गया। बेसिकली एग्रीगेट मतलब चीजों को एक साथ इकट्ठा करना को भी एग्रीगेट कहा जाता है। ठीक है, ताकि जो पानी में मौजूद कण हैं वो एग्रीगेट हो जाएं। एंड सेटलिंग, सेटलिंग का मतलब फिर वो सेटल हो जाएं। ऑफ किसका? फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड मैटर, मतलब के जो पानी में बहुत ही छोटे छोटे महीन महीन सस्पेंडेड कण हैं वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएं। कोलोइडल सब्सटेंस, कोलोइडल सब्सटेंस क्या होते हैं? यही छोटे छोटे कण जो पानी में तैरते रहते हैं, नीचे नहीं बैठते, उनको कोलोइड कहा जाता है। याद करो, आपने सॉइल मैकेनिक्स में देखा था, सैंड, सैंड से छोटे कण होते हैं सिल्ट के, सिल्ट से छोटे कण होते हैं क्ले के, क्ले से छोटे कण किसके होते हैं? कोलोइड के। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेशन कहा जाता है। कैसी बात कर रहे हो यार, उल्टी बात कर दी। फिल्ट्रेशन में तो क्या होगा? फिल्ट्रेशन में तो जो पानी है वो आपका मिट्टी के कणों को फिल्टर करेगा। क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन तो बेसिकली क्लोरीन मिलाना हो गया। एरेशन मतलब पानी में हवा को मिलाना। हवा कैसे मिलाई जाती है? सिर्फ आप उसमें पानी के बुलबुले छोड़ दो या उसको मैकेनिकल मिक्सचर से। प्लेन सेडिमेंटेशन, यार इसको वैसे तो कोगुलेशन ऐसा कुछ कहना चाहिए। अब इन्होंने कुछ लिखा नहीं है तो हम इसको सेडिमेंटेशन कह सकते हैं। वो भी प्लेन, प्लेन तो नहीं कहना चाहिए यार। प्लेन का मतलब तो ये होता है कि पानी में से सीधे आपका, प्लेन सेडिमेंटेशन का मतलब है कि आपने कोई केमिकल नहीं मिलाया, सीधे वो नीचे बैठता चला जा रहा है। बिना केमिकल मिलाए हुए पानी में मिट्टी के कण जो नीचे बैठते हैं उसको बोलते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन। अब इनमें से और कोई ऑप्शन है नहीं तो इसलिए मुझे डी लगाना पड़ रहा है। बाकी मैं देख लेता हूँ क्या इन्होंने आंसर दिया हुआ है। 37 का बी दिया हुआ है। बी का मतलब क्लैरिफिकेशन, हट। क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन तो बाबू, क्लैरिफिकेशन तो नहीं होगा। क्या एक्सप्लेनेशन क्या है? कुछ भी दे देते हैं उठा के। ये वो किताबें हैं जो, ये देखो, द प्रोसेस ऑफ एडिंग केमिकल टू इंड्यूस एग्रीगेशन एंड, ये क्लैरिफिकेशन थोड़ी होता है ये।
अच्छा, अगर यही है तो चलो एक बार देख लेते हैं, क्लैरिफिकेशन यही होता है क्या? व्हाट इज क्लैरिफिकेशन इन सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, बस इतना ही लिख दिया। अह, The process of clarifying liquid containing small amounts of water by removing small whether you can clarify। यार हो सकता है ये भी आंसर मुझे, लेकिन इसमें वो क्यों नहीं मिल रहा? थोड़ा सा ना ग्रेविड साइड। हाँ या नहीं यार, सही है भाई, सही कह रहा है ये, सही कह रहा है ये। प्लेन सेडिमेंटेशन तो बच्चों ये है जिसमें जो मिट्टी के कण हैं अपने आप नीचे सेटल हो जाते हैं, कोई केमिकल मिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने फिटकरी या ऐसी कोई चीज मिलाई है जिससे वो नीचे की तरफ सेटल हो रहा है, तो इसका आंसर क्लैरिफिकेशन। मैं क्या सोच रहा था, क्लैरिफिकेशन इज बेसिकली एडिशन ऑफ क्लोरीन, पर क्लोरीन वो से क्लोरीनेशन बोलते हैं, क्लैरिफिकेशन नहीं बोलते। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, चलो, क्या कह रहा है, पढ़ो इसको, इस क्वेश्चन को। हाँ भाई सुप्रिया, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग केमिकल, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग केमिकल इज जनरली यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। मुझे अजय, जैसे मैं बोलता हूँ ना, तुम्हारे उससे मुझे लगता है स्पीकर से मेरी आवाज मुझे वापस सुनाई देती है। तुम अपना माइक ऑन ऑफ करो, जैसे जब तुम्हें कुछ बोलना हुआ तब ऑन कर लिया। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं इधर से बोल रहा हूँ तो मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग केमिकल, इनमें से कौन सा केमिकल जो कि ऑक्सीडाइज, बेटा इन चीजों का मतलब आप समझो, ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खत्म करना, बेसिकली ये। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग केमिकल इज जनरली यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जो पीने का पानी है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये कह रहा है कि भैया सीधा सा क्वेश्चन है कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पर डिसइंफेक्शन के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है। क्या कह रहा है, एल्कलीज एंड एसिड, क्षार और अम्ल, क्या बात कर दे। ठीक है, वही हो गया, शोला और शबनम, मतलब दोनों ही चीजें रख लो इसमें। गलत। कॉपर आयन, अगर आपने कॉपर डाल दिया, ये तो जहरीला होता है यार, वैसे ही कॉपर सल्फेट खा खा के तो लोग मरते हैं, ये हो गया गलत। ये क्या है, ग्लूटाराल्डिहाइड, मैं तो नाम भी नहीं सुना, इसे भी काटो। क्लोरीन, ये भाई सही बात है, क्लोरीन एक ऐसा रामबाण इलाज है जो कि डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात, क्लोरीन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, बाकी और क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्यों भाई अजय? कहते हैं ना कभी कभी कि भाई, जैसे तुम लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया हो या नहीं, कि भाई आज तो नगर पालिका वालों ने ज्यादा क्लोरीन मिला रखी है। जब क्या होता है, जैसे मानसून या बरसात होती है, बरसात के मौसम में क्या होता है, बरसात के मौसम में जो पानी है वो मैला हो जाता है या गंदा हो जाता है, तो उसमें तुमने देखा होगा बरसात के टाइम पे क्या होता है, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां भी उसी टाइम ज्यादा हो जाती हैं। तो उस टाइम क्या किया जाता है, जो क्लोरीन है उसको जरूरत से ज्यादा मिला देते हैं। अब क्लोरीन का क्या फायदा होता है, देखो बेटा, क्लोरीन जैसे, क्लोरीन ही क्यों इस्तेमाल होती है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका मान लीजिए पानी है, लेट से 1000 लीटर पानी है, ठीक है, इसमें आपने 10 लीटर क्लोरीन मिलाई मान लो, ठीक है, ये बस समझाने के लिए है, 10 लीटर क्लोरीन नहीं मिलाई जाती। तो क्या होगा, जो इसमें से 8 लीटर क्लोरीन है वो तो बैक्टीरिया को खत्म कर देगी, ठीक है, और जो 2 लीटर क्लोरीन है वो बची रहेगी। ठीक है, अब ऐसा है, आपने क्लोरीन कहाँ मिलाते हैं, क्लोरीन मिलाते हैं जो म्यूनिसिपल, वो जो वाटर टैंक है
वाटर टैंक में क्लोरीन मिलाई जाती है, ठीक। अब यहाँ पे तो डिसइंफेक्शन हो गया, ठीक। लेकिन जब पानी बाहर जाएगा, आगे निकलेगा, भाई यहाँ से पाइप गया बाहर, मेन पाइप चला गया, ठीक है। अब किसी बच्चे ने कारस्तानी कर दी और यहाँ पे कर दिया छेद, अब इसमें मिट्टी घुस गई, कण घुस गए, अब फिर से इसमें बैक्टीरिया वायरस घुस गए, तो ये जो बची हुई क्लोरीन है ना, वो इस बैक्टीरिया को खत्म करने के काम आती है, जिसको बोला जाता है बची हुई क्लोरीन या रेजिडुअल क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन में ही सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये कुछ मात्रा में बची रहती है। जैसे हम कोशिश करते हैं कि 0.02 मिलीग्राम पर लीटर या कुछ ऐसी कुछ वैल्यू होती है, 0.02 होता है कि 0.2, जब हम आगे पढ़ेंगे, इतनी क्लोरीन बची रहे ताकि अगर आगे कोई इन्फेक्शन आए पानी में तो उसको भी ये खत्म कर दे, ठीक है। चलो, इस पे भी काफी डिस्कशन हो गया। कहाँ गया बेटा? कहाँ, कौन सा क्वेश्चन था? ठीक, चलो। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज कोगुलेंट, इनमें से कौन सा कोगुलेशन, कोगुलेशन मैंने आपको बता दिया है, जैसे फिटकरी होती है सस्पेंडेड पार्टिकल्स को आपस में चिपकाने के लिए ताकि वो इकट्ठा होकर सेटल हो जाए और उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, इनमें से कौन सा कोगुलेंट कोगुलेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बताओ। एलम, एलम का इस्तेमाल होता है, पक्का इस्तेमाल होता है। फेरिक क्लोराइड अभी पीछे एग्जांपल देखा था, इसका इस्तेमाल। कोगुलेंट है, चार पांच नाम है, आपको याद रखने पड़ेंगे। अब या तो इसका आंसर है ए या आंसर है बी, चलो देख लेते हैं, मुझे जहां तक इसका आंसर बी लगता है, 2.35 बी, ठीक है। तो ये जो है बी, सोडियम कार्बोनेट जो है, इसका इस्तेमाल हम कोगुलेंट की तरह नहीं करते। फिर से ब्लू बेबी डिजीज आ गया भाई, इंपॉर्टेंट है ये। ब्लू बेबी डिसीज किसके कारण होती है? अभी थोड़ी देर पहले देखा था, नाइट्रेट के कारण। इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, इनमें से कौन सी प्रोसेस इज अडॉप्टेड टू रिमूव अडर एंड टेस्ट, इनमें से कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अडर, अडर का मतलब होता है बदबू या स्मेल, टेस्ट खराब, स्वाद, ड्यू टू वोलेटाइल गैसेस, पानी में जो गैस है वो मिली हुई है, ठीक है, उनके कारण, कौन, ड्यू टू volatile gases like hydrogen sulfide, H2S एंड एल्गी, ठीक है, पानी में। इसे बंद करो जरा। ठीक है, तो भाई पानी में ये सारी चीजें हैं, अडर है और टेस्ट है, उसको हटाना है तो उसके लिए क्या चीज इस्तेमाल की जाती है? डिसइंफेक्शन। भाई डिसइंफेक्शन का मतलब है जो बैक्टीरिया वायरस फंगी उनको निकालना, हटाओ इसे। फिल्ट्रेशन, जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं उनको हटाने के लिए इसे भी हटाओ। एरेशन मतलब पानी में हवा डालना, और सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल है उन्हें नीचे बैठाना ना। एरेशन, देखो इतना आप समझ लो, जो पानी है, पानी में अगर आप एरेशन कर देते हो, हवा उसमें से गुजार देते हो, निकाल देते हो, तो जो अडर और टेस्ट हैं, जो उसमें गैसें घुली हुई हैं, वो सब निकल जाती है। मैंने आपको बताया था मैकेनिकल एरेशन, ये हमने डिस्कस किया था। मेरा फोन दे जाइयो कनु, इधर आ इधर, कनु। हम ये देख रहे थे जो मैकेनिकल एरेशन होता है वेस्ट वाटर का, वो कैसे होता है, मैंने आपको एक बार फोटो भी दिखाई थी, ठीक है। ये होता है मैकेनिकल एरेशन।
देख रहे हो ये किस तरह से घूम रहा है, जैसे घूमेगा। और वैसे इसका डायग्राम ये होता है कि ये ऊपर से हवा लेके नीचे को छोड़ देता है, और इस तरह से बेसिकली हवा हवा पास करनी है। हवा पास होगी तो इसमें जो गैस वैस घुली होंगी वो खत्म हो जाएंगी। तो ये इसी चीज के लिए पूछ रहा है कि भाई ये किस तरह से किया जाता है। तो ये है हमारा आंसर, एरेशन। ठीक है, चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा सेडिमेंटेशन के ऊपर है क्वेश्चन। इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वगैरह ये सब देखेंगे, उसमें देखेंगे इस चीज को। ठीक, ये भी हमारा सेडिमेंटेशन, हिंडर्ड सेटलिंग क्या होती है, कंप्रेशन सेटलिंग, डिस्क्रीट जोन सेटलिंग, ये सभी हम आगे देखेंगे। अभी हमने पढ़ा नहीं है इन सब चीजों के बारे में। अब ये देखो एरेशन ऑफ वाटर, इसको आप देख सकते हो। बेसिकली जो एरेशन है, पानी में से हवा किस लिए निकाली जाती है? टू प्रिजर्व हाइड्रोजन सल्फाइड। ये कह रहा है जो पानी में H2S होती है, H2S गैस होती है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, बहुत ही बुरी स्मेल आती है इसमें से, वो प्रिजर्व रहे। प्रिजर्व का मतलब वो उसमें बची रहे। कैसी बात कर दी भाई, हवा में से, पानी में से गैस निकालने के लिए तो हम करते ही हैं। टू रिमूव टेस्ट एंड अडर्स, ताकि पानी में जो टेस्ट है, गंदा टेस्ट है, अडर है, वो निकाल दिया जाए फ्रॉम द गैसेस, गैसेस में से। प्रोड्यूस ड्यू टू ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, जो भी ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन है, जो हमारा, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर है, ठीक है, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन जो भी हो रहा है उसके कारण जो टेस्ट और अडर आ रही है, तो भाई यही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। टू डिक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, भाई अगर पानी में से तुम हवा निकालोगे तो ऑक्सीजन कंटेंट तो बढ़ेगा ना भाई, तुम उसमें से बुलबुले छोड़ रहे हो तो हवा उसमें से होके गुजर रही है, तो पानी ऑक्सीजन को सोख लेगा। हटाओ इसे। टू इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ वाटर, ये भी उल्टी बात कर रहा है भाई, पानी में से अगर हवा होके गुजर रही है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बढ़ जाएगी? वाहियात। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलो अगला, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द परमिसिबल क्लोराइड कंटेंट, क्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए भाई पानी में, पीने के पानी में? इसलिए ये जो लिमिट्स हैं उनको आपको याद करना है, 2.29, उस पर चलते हैं। क्लोराइड कंटेंट से आप क्या समझते हो? क्लोराइड कंटेंट का मतलब होता है, क्यों भाई, क्या होता है अजय सिंह बिष्ट? क्लोराइड कंटेंट का मतलब होता है, जैसे ही आपके नाम पे क्लोराइड कंटेंट चढ़े, 2.29 का इन्होंने आंसर दिया हुआ है सी। सी का मतलब हो गया 200 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोराइड बेसिकली सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक, मतलब सॉल्ट, कितना ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कारण। लेकिन अब आपको आईएस कोड में जो लिखा हुआ है वो मेरे हिसाब से 200 ही होगा। पढ़ो इसको, इस क्वेश्चन को करो। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज अ रीजन फॉर टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी में कैसी हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस, इनमें से कौन सा उसका कारण है? नाइट्रेट बिल्कुल भी नहीं, सल्फेट बिल्कुल भी नहीं, क्लोराइड बिल्कुल भी नहीं, कार्बोनेट। वेरी गुड। जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो किसके कारण होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन सब के कारण होती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट चैप्टर का है, जो क्लोरामीन, मोनोक्लोरामीन, ये सब हम भी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, अभी इसको हम रहने देते हैं। ये क्या कह रहा है? ठीक, ये फिल्ट्रेशन वाला इसे भी छोड़ो, अभी नहीं, ये रैपिड सैंड फिल्टर वगैरह पे है, हालांकि है तो सिंपल ही, क्यू बराबर एरिया इनटू वेलोसिटी, दो ही फॉर्मूले लगते हैं इनमें, रोते धोते क्यू बराबर वॉल्यूम अपॉन टाइम, बस इसी को लगा लेता है बच्चा, आंसर निकाल लेता है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्लो सैंड फिल्टर, ये जो बेटा स्लो सैंड फिल्टर है ये भी हम आगे देखेंगे। फिल्टर बेसिकली क्या होते हैं, जो आपका वेस्ट वाटर है या जिस पानी को आपको पीने लायक बनाया जाता है उसको हम फिल्टर में से पास करते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग impurities फ्रॉम सस्पेंडेड, इसे भी छोड़ो।
ये सेडिमेंटेशन टैंक, ओवरफ्लो रेट, ग्लूकोज की थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सब बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे जब आएगा इस तरीके का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड क्लोरीनेशन ऑफ वाटर, ये क्लोरीनेशन में पढ़ा जाएगा। ये क्या है? विच ऑफ द रिजल्ट ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, ये देख लो, इस क्वेश्चन को कर सकते हो, छोटा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, पानी का जो डिसइंफेक्शन है उसका डिसइंफेक्शन के कारण क्या होता है, ये कहना चाह रहा है। कंप्लीट ग्रिट्स, पता नहीं क्या बोल रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आता। ग्रिट तो होती है जैसे छोटे छोटे पत्थर है, उनको रिमूव करने के लिए बोल रहा होगा ना। किलिंग ऑफ वाटर, बिल्कुल सही। रिड्यूसिंग टर्बिडिटी अप टू जीरो, मतलब टर्बिडिटी को खत्म करना नहीं, इंप्रूव पीएच वैल्यू, बिल्कुल। बाई डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, तो इन सभी को खत्म करने के लिए होता है डिसइंफेक्शन। ठीक, ठीक। इसको रहने दो, क्वेश्चन को, सेटलिंग टैंक के ऊपर है। इसके बाद क्या है? ये देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज द मिनिमम लिमिट, कम से कम अमाउंट है ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब कि जो घुली हुई ऑक्सीजन है कम से कम कितनी होनी चाहिए। मस्ट बी इन द वाटर फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, के पानी में कम से कम कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए ताकि जो एक्वेटिक लाइफ है, मतलब एक्वेटिक लाइफ क्या होती है? जैसे पानी में जो मछली, मगरमच्छ और जो भी चीजें हैं वो जिंदा रहें। ठीक है, उसके लिए हमने पढ़ा था 4 मिलीग्राम पर लीटर डिजॉल्व ऑक्सीजन होनी चाहिए। आजकल जैसे क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो गर्मी में क्या होता है, जो तालाब है, तालाब से ऑक्सीजन गायब हो जाती है, और जहां ऑक्सीजन 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हुई तो मछलियां बिना ऑक्सीजन के मरने लगती हैं। चलो, द मेजर ऑफ, ये पढ़ो, ये आपको आंसर देना पड़ेगा इसका 2.15 का। ठीक है, देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए कराता हूँ और ये रिकॉर्डिंग में इसलिए भेजता हूँ ताकि आप घर पे बैठ के खुद करें इन क्वेश्चन को दोबारा से। जहां आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो, चाहे आपको हिंदी समझ में ना आ रही हो, चाहे आपको कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, तो इस वीडियो को दोबारा खोल के देखें और इसके नोट्स बनाएं। ठीक है, और कोई डाउट रह जाता है तो वो मेरे से पूछो। ठीक है, तो यही है, इसलिए देखो ऑनलाइन का कितना अच्छा है, आप लोग भी घर पे बैठे हो, मैं भी घर पे बैठा हूँ, बात चल रही है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी एसएससी के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद में ईएससी के क्वेश्चन कराऊंगा अभी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर कुछ समय बाद, अभी जैसे घर जाऊंगा, तुम लोगों को घर पे भी बुला लूंगा मैं। ठीक है, देखो, द मीजर ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब के वो मीजर, मतलब कि जिससे आप किसी चीज को मापते हो। द मीजर ऑफ एब्सॉर्प्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सस्पेंडेड मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर इज नोन एज, पानी में सस्पेंडेड मटेरियल, तैरते हुए कण मौजूद है, तो वो कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, या स्कैटर कर रहे हैं, फैला दे रहे हैं, उसको किस चीज से मापा जाता है? भाई उसको टर्बिडिटी से मापा जाता है। जितनी ज्यादा टर्बिडिटी होगी उतना ही वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। हो गया। चलो बेटा पढ़ो। हाँ जी सुप्रिया दीदी, आप भी पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, वॉल्व,
ठीक है, वाटर हैमर वॉल, वेरी गुड। नाम में ही देखो, ये तो वैसा क्वेश्चन है, मुझे लगा 5वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा ऐसे। इसमें यहाँ भी वाटर हैमर लिखा है, यहाँ भी वाटर हैमर लिखा है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है? वॉल्व। एक ऐसा वॉल्व, अब है भी तो 2015 का क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते बेटा। अब तो क्वेश्चन ही ऐसा पूछ देगा कि बच्चे ने अगर इंग्लिश ठीक से नहीं पढ़ रखी तो उसको हो नहीं पाएगा। एक क्या क्वेश्चन दिया था अभी कुछ थोड़ी देर पहले, हम जब स्टार्टिंग में देख रहे थे वो, उसकी लैंग्वेज इतनी टफ बना रखी थी, और था वो सिर्फ ये देखो, ये मतलब सिर्फ टर्बिडिटी पूछ रखी है इसने और कुछ नहीं। टर्बिडिटी की डेफिनेशन है, लेकिन ऐसा घुमाया है इसको। मुझे लग रहा है जो बेचारा सिंपल छोटे छोटे बच्चे हैं हिंदी वाले डिप्लोमा वाले, वो तो इसमें घूम जाएंगे। अगर मतलब इसका अगर हिंदी वर्जन उन्होंने एक्यूरेट नहीं दिया तो। ये तो बेटा देखो, लैंग्वेज पे तो थोड़ा पकड़ बनानी पड़ेगी। कहाँ है भाई, कहाँ तक पहुंच गए थे हम? अबे ये क्वेश्चन जो था, क्या ये वाले नहीं करे हमने? नहीं कर लिए, छोड़ दिए थे। अ, 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 बेटा कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? हाँ ये चल रहा है, ठीक है। द हाँ भाई, जो वाटर हैमर मैंने आपको बताया था, जैसे कोई पाइप है, ठीक है, इसमें पानी जा रहा है, अचानक से उस पाइप पानी को रोक दो तो बहुत तेज प्रेशर पड़ता है, पाइप की दीवारों पे फट भी सकता है, तो इसी को बोला जाता है वाटर हैमर प्रेशर। ऐसा ना होने पाए तो यहाँ पर एक हम वाल्व लगा देते हैं, जो प्रेशर ज्यादा होने पे पानी को बाहर निकलने देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर हैमर वाल्व बोलते हैं। ठीक है। ये जो पॉइंट, ये क्वेश्चन ये आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज से ही निकाला गया है। इसको जब हम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर देखेंगे, उसमें हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये पहले स्क्रीनिंग होती है, फिर फिल्टर, फिर सेडिमेंटेशन, डिसइंफेक्शन, क्या क्या होता है। फिर से, हाँ, आर्सेनिक की लिमिट देखो, मैंने कहा था कि आर्सेनिक इंपॉर्टेंट है। परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक, जो पीने का पानी है उसमें आर्सेनिक कितना होना चाहिए। देखो आर्सेनिक का मैंने आपको बताया है कहाँ पर इस्तेमाल होता है ये। आर्सेनिक होता है शेविंग क्रीम में इस्तेमाल। जो हमारी शेविंग क्रीम होती है ना बेटा, उसमें आर्सेनिक होता है। जो फेस पे थोड़ी चिरमिराहट होती है शेविंग क्रीम लगाने के बाद, तो ये आर्सेनिक सीधे पानी में जाता है और यहीं से। तो ये इसका पूछ रहा है कि कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देख लेते हैं क्या है इसका आंसर, अब मुझे भी याद नहीं। 12 ए, 0.01 ppm। ठीक है, ये है इसका आंसर। और मैंने पीपीएम का मतलब आपको बताया था, पार्ट। कई बार इसी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि पीपीएम क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब 10 लाख। ठीक है, तो 0.001 ppm का क्या मतलब है? मतलब 0.01 पार्ट पर मिलियन, मतलब 10 लाख हिस्से अगर पानी के हैं तो 0.01 हिस्सा आर्सेनिक का अगर हुआ तो वो पीने लायक पानी नहीं हुआ। समझ रहे हो पीपीएम का मतलब? ठीक, मतलब 10 लाख ग्राम अगर पानी है तो 0.01 ग्राम अगर आर्सेनिक हुआ तो पीने लायक पानी नहीं है। देखो कितना सा आर्सेनिक कितने सारे पानी को खत्म कर सकता है। ठीक है, चलो बहुत हो गई ज्ञान की बातें। अब इस क्वेश्चन पे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ये कह रहा है कि जो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। ये कह रहा है जैसे कोई स्ट्रॉन्ग एल्कली है, स्ट्रॉन्ग एल्कली मतलब क्षार है, ठीक, तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन होंगे और जो हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, उनकी मात्रा की अगर गुणा कर ली जाए तो किसके बराबर होता है? बेटा ये आपका 10⁻⁻14 के बराबर होता है, ये याद रख लो। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया, पहले एक बार मैं ही खुद ही चेक कर लूं, कहीं पता चला। 2.11 का डी, ठीक है। देखो याद करो, एक चीज बताई थी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो एक फंडा ये होता है, पीएच प्लस पी
OH बराबर क्या होता है 14। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपके पास कोई भी पानी का सैंपल हो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इसकी जो पीएच है वो है 6, और फिर मैं आपसे पूछूं कि इसकी पीओएच कितनी होगी। भाई पीएच किसको प्रेजेंट करता है कि भाई इसमें एसिडिटी कितनी है या हाइड्रोजन आयन कितने हैं। पीओएच किसको प्रदर्शित करता है कि भाई इसमें बेस कितना है या क्षारीय तत्व कितना है, जो कि OH माइनस को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए किसी पानी में पीएच, जिसकी पीएच है 6, तो उसकी ऑटोमेटिकली पीओएच हो जाएगी 14 माइनस 6 बराबर 8। ठीक है बेटा। अब ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है जैसे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक, का गुणनफल, मतलब आपने इसकी कंसंट्रेशन निकाली किसी सैंपल में और इसकी कंसंट्रेशन निकाली। कंसंट्रेशन का मतलब कितने हाइड्रोजन आयन मिलीग्राम पर लीटर में है और कितने हाइड्रोक्साइड आयन मिलीग्राम पर लीटर में है, और इनकी गुणा करोगे तो 10 की पावर माइनस 14 आनी चाहिए। ठीक है। ये वैसी बात है कि सूरज पूरब में निकलता है, ये होता ही है। अब आप इसका लॉग ले लो, ठीक है। जैसे मैं लॉग लेता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लॉग H प्लस प्लस लॉग OH माइनस, ठीक, बराबर हो जाएगा -14 लॉग बेस 10। अब ये कहाँ से आ गया भाई बच्चों, एक बात बताओ, ए बी बराबर अगर मैं सी लिखूं और इसका मैं लॉग लूं, लॉग ए बी बराबर लॉग सी, तो ये क्या हो जाएगा भाई, गुणा होती है तो वो प्लस में हो जाता है। लॉग ए बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। यही मैंने यहाँ पे करा, इन दोनों का गुणनफल था और यहाँ पे मैंने लॉग लगाया, तो log h प्लस इधर आ जाएगा, log h माइनस इधर आ जाएगा, और 10 की पावर माइनस के 14। ये log फंक्शन है, log फंक्शन आपको समझ में आ जानी चाहिए। log 10 की पावर माइनस के 14, कोई भी log फंक्शन हो, ये जो पावर है यहाँ आ जाती है, तो ये आ गया माइनस के 14 log 10। ठीक, ठीक है बच्चों, आ रही है बात समझ में। क्यों भाई अजय, तो भाई 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 कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। ये सारी बातें नोट करा करो जितना भी मैं बताता हूँ, ठीक। log H प्लस प्लस log, अब देखो, अब pH की क्या डेफिनेशन होती है बच्चों, pH बराबर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली ये pH ही है, और ये क्या हो गया, pH कह लो या माइनस के, क्योंकि हम माइनस नहीं लगा तो यहाँ माइनस लगा लो, ये हो गया आपका माइनस POH। तो देखो माइनस बाहर ले लो, pH प्लस POH बराबर क्या हो गया, माइनस के 14 लॉग बेस 10 10 क्या होता है, 1 होता है। 10 की पावर कितना बढ़ाऊं कि 10 हो जाए। लॉग अगर लिखा हुआ है तो बेस 10 है, ln अगर लिखा हुआ है तो बेस ई होता है। ठीक, तो यहां से आपका क्या आ गया, pH प्लस POH बराबर 14। ठीक, तो बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दो चीजें आप हमेशा ध्यान रखें। पहली बात कि किसी भी पानी का सैंपल हो, कैसा भी सैंपल हो, एसिड बेस, इन दोनों की गुणनफल होती है 10 की पावर माइनस 14 के बराबर। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है हमेशा, चाहे आपको मैंने जितना भी समझाया अगर आपकी समझ में नहीं आया, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, नोट कर लो इनको। ठीक, चलो फिर से पढ़ो इसको, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर इनमें से किसके द्वारा होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन वाटर, पानी में इनमें से कौन, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण होती है। अब क्या कहते हैं फिर नाइट्रेट, देखो कितना इंपॉर्टेंट है नाइट्रेट। अगर नाइट्रेट की मात्रा 45 मिलीग्राम से पर लीटर से ज्यादा है तो इस डिसीज को क्या बोलते हैं, क्यों भाई अजय, सुप्रिया, अभी थोड़ी देर पहले नाम पढ़ा था, ब्लू, बच्चा नीला पड़ जाता है नीले कलर का, ब्लू बेबी डिसीज, ब्लू बेबी डिसीज है कहीं पे,
नन हो गया इसका आंसर। गैस्ट्रो एंटराइटिस, गैस्ट्रो मतलब ये कहीं आंतों से संबंधित है। मॉटल्ड टीथ मतलब के दांत पे धब्बे बन जाते हैं। पोलियो का तो आपको पता ही है। नन ऑफ द अबव, नन हो गया इसका आंसर। एयर वॉल, कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें एयर वॉल क्यों लगाए जाते हैं बताओ। कहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, क्यों भाई सुप्रिया, एयर वॉल कहाँ पर लगाए जाते हैं। देखो हमने ये देखा था ना, जो एयर वॉल वगैरह कहाँ देखे थे, वो जो डायग्राम सा था। इसी चैप्टर में था, दूसरे चैप्टर में था। इसमें नहीं था यार, है ना। देखो चलो ऐसे ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं। आजा भाई। देखो एयर वॉल का क्या फंडा है, मैंने आपको बताया है पहले भी। जैसे क्या होता है बच्चों, जैसे ये हमारी पाइपलाइन है, ये मैंने डायग्राम भी बनवाया था। दो रिजर्वायर है, एक रिजर्वायर ये है, एक रिजर्वायर ये है। ठीक है, यहाँ से पाइपलाइन जा रही है ऐसे, एक ये जा रही है पाइपलाइन। ठीक है, तो जो समिट पॉइंट होते हैं, ये वाला पॉइंट और अच्छे से बनानी चाहिए मुझे, लाइक दिस। जैसे ये पाइपलाइन जा रही है हमारी, तो ये जो टॉप के पॉइंट है, यहाँ पर हवा आके इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी हो सकती है। अब यहाँ पे हवा के बुलबुले आ गए, तो हवा फिर पानी को बाहर आगे नहीं जाने देगा, क्यों? क्योंकि पानी तो चाहेगा कि भाई तू नीचे जाए, लेकिन हवा के बुलबुले हमेशा ऊपर उठ के आते हैं, तो वो पानी के फ्लो को ब्लॉक करते हैं। तो इस एयर को बाहर निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, एयर वॉल लगाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। चलो फिर से क्वेश्चन, क्या है परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड में, फ्लोराइड की परमिसिबल लिमिट कितनी होती है बताओ। परमिसिबल, अब फिर वही बात आ गई। हाँ यही है इसका आंसर, तो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। ठीक, ये सब चीजें आप, अगर 1 पॉइंट, ये भी ध्यान रखो, अगर 1 से 1.5 कहा जाता है, अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो दांतों में कैविटी वगैरह होने लग जाती है। अगर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है तो दांत पे धब्बे लगने लग जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्वेश्चन क्या है, द परसेंट ऑफ क्लोरीन इन फ्लैश, इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर किस लिए इस्तेमाल होता है, लड़कियों को पता रहता है ये सारी चीजें, जो लेडीज होती है ना वो ब्यूटी पार्लर वाली, वो इस्तेमाल करती हैं ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये पूछ रहा है, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो किस लिए इस्तेमाल उसमें क्लोरीन कितना होता है। बेटा इसे याद कर लो, मेरे हिसाब से 10 से 20 या 20 से 25 ऐसा कुछ होता है। कहाँ गया, 2.6। सी, सी है इसका आंसर। ओहो, 30 से 35% होता है, चलो यही होता होगा। जब क्लोरीनेशन पढ़ेंगे, देखो बेटा, जो जो हम पानी डिसइंफेक्ट करते हैं ना, जो पानी है जो आपको डिसइंफेक्ट करना है, तो उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। अब क्लोरीन होती है गैस, ऐसा तो है नहीं कि गैस का सिलेंडर खोल लिया इसमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है बेसिकली। ठीक है, चलो आ जाओ। ये कह रहा है कि भाई परमानेंट हार्डनेस आपको रिमूव करनी है, तो इनमें से कौन से मेथड से परमानेंट हार्डनेस रिमूव की जाती है। फिटकरी को मिला के, यार फिटकरी को मिला के तो सेडिमेंटेशन कोगुलेशन होता है, उल्टी बात कर रहे बिल्कुल। एडिंग लाइम, लाइम को मिला के, अगर आप लाइम मिला दे रहे हो तो फिर बाद में सोडा भी मिलाओ। ठीक है, सब कुछ होना चाहिए, लाइम भी होना चाहिए, सोडा भी होना चाहिए। ठीक, ये भी नहीं होगा। एडिंग क्लोरीन, क्लोरीन डिसइंफेक्शन के लिए होता है। जियोलाइट प्रोसेस का ये हो गया डी आंसर इसका। क्या है हमारा 2.5।
2.5 का डी, ठीक है चलो। अब आ जाओ, डिसइंफेक्शन ऑफ, ये हो गया भाई, ये क्या कह रहा है, डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक पीने का पानी, उसका डिसइंफेक्शन किस लिए किया जाता है, ताकि बैक्टीरिया उसमें से निकाल दिया जाए। चलो, एट लोअर पीएच, अगर पीएच कम है, मतलब 7 से कम, मतलब एसिडिक है पानी, तो कांटेक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर क्लोरीनेशन, हालांकि ये क्लोरीनेशन चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, जो कांटेक्ट पीरियड रिक्वायर्ड मतलब कि पानी में जो हम क्लोरीन मिला रहे हैं उसको कितने समय तक मिलाया जाए, वो बढ़ जाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, बी, बी का मतलब आंसर, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ ये, 2.3, 2.3 ए, हाँ लोअर, लोअर। इसे बेटा नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मुझे अभी पूरा थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। टोटल सॉलिड इन वाटर आर ड्यू टू, भाई जो टोटल सॉलिड होते हैं वो किस किस से मिलकर बने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये पता होना चाहिए। जो टोटल सॉलिड हैं आपके, सस्पेंडेड और डिसॉल्व सॉलिड से, ठीक है, ये होना चाहिए इसका आंसर, सी, 2.2 का सी। ठीक, चलो अब आ जाओ इस पे, क्या कह रहा है, फॉर कंस्ट्रक्शन यूज एट अ विलेज साइड, गांव में आपको कंस्ट्रक्शन करना है, द लोकल पॉन्ड वाटर, जो तालाब का पानी है वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी सीव्ड, मतलब उसको छाना जाना चाहिए, ठीक, बॉइल्ड एंड फिल्टर, उसे उबालो और फिल्टर करो। ये पीना थोड़ी है भाई, उससे तो घर ही तो, घर कंस्ट्रक्शन का ही तो काम करना है, मिक्स्ड विद जैगरी, ये क्या होता है, जैगरी, जैगरी क्या होता है, हाँ, तो गुड़ मिलाओगे पानी में, कैसी बात कर रहे हैं यार ये, मतलब गुड़ मिला के या फिर उसमें सीमेंट मिलाओगे, ट्रीटेड विद क्लोरीन, क्लोरीन मिलाया जाए यार, क्लोरीन तो डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेरे हिसाब से यार इनमें से तो मुझे यही, डिसइंफेक्शन तो उसलिए है कि अगर आप पीने के लिए, तो फिर भाई आप इसको बॉइल्ड एंड फिल्टर कर सकते हो, हालांकि करेगा तो कोई भी नहीं इस काम को, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए बॉयल और फिल्टर, जैसा पानी है उसे डालेंगे सीमेंट में और मिला के एक तरफ करेंगे। क्या है इसका आंसर, ए, सीव्ड, अच्छा, छाना जाए, यार बात तो इसकी भी ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा है, बॉयल तो नहीं कर सकते आप तालाब का पानी, इतना बड़ा तालाब है, कहाँ तक बॉयल करते रहोगे, फिल्टर करते रहोगे, पीने के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है, सीव, छाना जा सकता है कि हाँ भाई उसमें कोई सिल्ट या सैंड ना हो बस, तो सीव्ड इसका आंसर, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे इसके बाद ईएससी के क्वेश्चन, ठीक है, तो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, ठीक है भाई, अजय सुप्रिया, क्यों, मिलें थोड़ी देर बाद, 10-15 मिनट बाद, ठीक है, चलो।